बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस अहम तरीन पेशगोई के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जुमेरात 9 दिसंबर को इस्लामाबाद में खड़े होकर इंडिया के मुतल्लिक़ की। और इस सारे मामले में कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि किस माहौल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद गए और वहाँ पर उन्होंने अपने खिताब में इंडिया के मुतल्लिक़, मौजूदा इंडिया की हुकूमत के मुतल्लिक़, पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़े की, कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू की। इस तकरीर का एक हिस्सा जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में की गई, इसका एक हिस्सा अमेरिका के और अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक़ था, चीन और अमेरिका की सर्द जंग के मुतल्लिक़ था। और एक तरीके से इनडायरेक्टली उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी एक्सप्लेन कर दिया कि पाकिस्तान ने जो समिट फॉर डेमोक्रेसी जो बाइडन कर रहे हैं उसमें शिरकत ना करने का फ़ैसला किस बुनियाद पर किया, वो जो सर्द जंग का माहौल है। गुज़श्ता वीडियो में मैं उसके हवाले से बात कर चुका। इस वीडियो में इंडिया के हवाले से फोकस्ड गुफ्तगू करेंगे। और ये सब कुछ हुआ महज एक दिन के बाद जब इंडिया का टॉप मिलिट्री जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हलाक हुआ। और ऐन उस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़े की, इंडिया के हवाले से, इंडिया की हुकूमत और कश्मीर के हवाले से। ये सब कुछ इसके लिए इस कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी हुकूमत जो है वो अब अपने जो मौजूदा हुकूमत है 2018 के बाद से उनका टेन्योर 5 साल का 2023 में ख़त्म होना है। और अब आप ये समझ सकते हैं कि वो वक्त निकल चुका कि जिसमें ओवरचर्स किए जा सकते। जिस तरीके से हमने देखा कि जब 2013 के करीब मनमोहन सिंह की हुकूमत अपने इख्तिताम के करीब थी, वो पाकिस्तान आना चाहते थे। जेहलम में, चकवाल में जो हिंदुओं के मुक़द्दस मकामात हैं उनकी जो है वो यात्रा के लिए आना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि उस वक्त जो एंड होता है टेन्योर का, वहाँ पर डिप्लोमेटिक ओवरचर्स उस तरीके से एंटरटेन नहीं किए जाते। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये जो तकरीर है इसमें एक वाज़े पैगाम भी मौजूद था इंडिया के लिए और एक बड़ी पेशगोई भी मौजूद थी। और ये सब कुछ जिस माहौल में हुआ, हम लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रेटेजिकली अलाइंड नज़र आता है चीन के साथ। इंडिया स्ट्रेटेजिकली अलाइंड हो चुका है अमेरिका के साथ। इंडिया इस रीजन में अमेरिका की गेम्स कर रहा है और अमेरिका ने आंखें बंद की हुई हैं, चाहे कश्मीर में मजालिम का मामला हो, इंडिया में अक़लियतों को जिस तरीके से निशाना बनाया जाता है उस पर अपनी आंखें बंद की हुई हैं। पाकिस्तान को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि ख़ास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया जाता है। और इंडिया जो भी करे वो, क्योंकि अमेरिका का यार है और इस खित्ते में चीन के खिलाफ अमेरिका की गेम्स खेल रहा है, तो फिर इंडिया को खुली छूट दी गई है। तो इस माहौल में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ आते हैं जुमेरात के रोज़ 9 दिसंबर को, और वहाँ पर एक कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। उस कॉन्क्लेव का जो सब्जेक्ट था वो था पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में अमन और तरक्की। उस अमन और तरक्की के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, मैं आपके सामने उस गुफ्तगू का के चंद इक़्तिबासात रख देता हूँ। बड़ी तवील तकरीर थी, लेकिन जो इंडिया फोकस्ड या इंडिया सेंट्रिक गुफ्तगू की गई उसमें एक वाज़े इशारा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंडिया के हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं। मोदी को एक ख़ास पैगाम इस तकरीर में दिया गया। किस तरीके से उन्होंने कहा कि वो समझता है कि पाकिस्तान कमज़ोर है और वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अगरचे ये अल्फाज एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं कहे, लेकिन उनको गुफ्तगू का मतलब ये था कि मेरे अल्फाज लिख कर रख लें, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किन अल्फाज में गुफ्तगू की मैं आपको बता देता हूँ। वो एक कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब दुनिया में जंगों के ज़रिए मसले का हल निकालने की कोशिश की जाती है तो फिर उसमें मिस कैलकुलेशंस होती हैं। सोचा ये जाता है कि चंद हफ्तों में मामला निमट जाएगा, लेकिन फिर वो हफ्ते तवील से तवील तर होते जाते हैं। और जो जंग की और इंसानी दुनिया, जो दुनिया की तारीख़ है, वो ये बताती है कि ये मिसकैलकुलेशन करने वाले लोग ना तो वो तारीख़ से कुछ सीखते हैं और ना ही इन्हें इंसानियत का कोई पता होता है, एहसास होता है। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी मसला है उसको डायलॉग के ज़रिए, मुज़ाकरात के लिए हल किया जाए। जनूबी एशिया का सिर्फ एक ही मसला समझते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। उन्होंने कहा वो मसला है जिसने पूरे खित्ते को साउथ एशिया को यरगमाल बनाया हुआ है, हॉस्टेज बनाया हुआ है, वो मसला है कश्मीर का मसला। और उन्होंने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत आने के बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से बातचीत करें। उन्होंने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कॉल की, जितनी भी कोशिशें की हमने, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ
कि नरेंद्र मोदी, जो मोदी की हुकूमत है, वो इसे हमारी कमज़ोरी समझ रहा था। उन्होंने कहा कि जितनी हम कोशिश कर रहे थे अमन की, तो उसका एक मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आ रहा था। वो समझ रहा था कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है, शायद इसलिए अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। उसके बाद वो कहते हैं कि बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा पाला हिंदुस्तान की किसी नॉर्मल हुकूमत से नहीं पड़ा, एक एबनॉर्मल हुकूमत है हिंदुस्तान में जिससे हमारा पाला पड़ा है। और इसमें भी ख़ास तौर पर हमारा मुकाबला है एक आइडियोलॉजी के साथ, एक नज़रिए के साथ। वो नज़रिया है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का नज़रिया, हिंदुत्व आइडियोलॉजी का, जिसको एक्सप्लेन करते हुए वज़ीर आज़म कहते हैं कि जिसने भी RSS की आइडियोलॉजी को पढ़ा है उसे अंदाज़ा होगा कि बहुत मुश्किल है हमारा इस आइडियोलॉजी के साथ चलना। वो किसी भी सूरत मज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं होते। ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है, ये सिर्फ़ यहाँ से उनकी जो पेश गोई है वो शुरू होती है इंडिया के मुतल्लिक। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, RSS की आइडियोलॉजी वो पूरी तरीके से इन एक्शन नज़र आती है। और ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें पाकिस्तान का या कश्मीरियों का नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा ये जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, ये सिर्फ हमारी या कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के लोगों की बड़ी बदकिस्मती है कि इतना बड़ा मुल्क हो और उसमें कम से कम 50 से 60 करोड़ अक़लियतें आबाद हों। जो भी RSS सेंटर्ड ब्राह्मण आइडियोलॉजी है, जो 50-60 करोड़ लोगों को खुद में से नहीं समझते, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ दी अराउंड हाफ या फिर अ लिटिल लेस देन हाफ जो इंडिया की पॉपुलेशन है, उसको वो समझते हैं ब्राह्मण जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं कि ये अछूत हैं, ये सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं, ये दूसरे तीसरे दर्जे के शहरी हैं। ऐसा कभी इंसानी तारीख़ में नहीं हुआ कि इतनी बड़ी आबादी को आप कह दें कि ये सेकंड क्लास शहरी हैं और ये कह दें कि ये सिर्फ हिंदुत्व वाले हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है। इसका नतीजा तो हिंदुस्तान के मुआशरे को भुगतना होगा और अब ये वक्त बताएगा। उनके सामने अब एक बहुत मुश्किल वक्त है और ये आइडियोलॉजी सस्टेनेबल भी नहीं है, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी आबादी को धुतकारते हैं तो आप लोगों को शिद्दत पसंद भी बना लेते हैं। और अगर इतनी बड़ी अक़लियत में सिर्फ चंद फीसद लोग भी शिद्दत पसंद बन जाएं तो हिंदुस्तान को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के लिए नरेंद्र मोदी काफ़ी है, हिंदुस्तान को बाहर से एक्सटर्नल एनिमीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर वो रेफरेंस देते हैं मौसमियाती तब्दीली का। वो कहते हैं कि जिस तरह लाहौर का मामला है, लाहौर में जिस तरीके से इस वक्त आपको मालूम है कि हर सर्दियों में गुज़श्ता चंद सालों से ख़ास तौर पर स्मोग का मामला, पूरा शहर जो है वो किस अजाब और अजियत से गुज़रता है। उन्होंने कहा कि हम अपने तौर पर कुछ भी इक़दामात उठा लें, हमारा ख़ित्ता जुड़ा हुआ है, इलाका जुड़ा हुआ है, इंडियन साइड पे पंजाब में जिस वक्त इक़दामात नहीं उठाए जाते हमारा मसला हल नहीं होता, और जब तक हम अपने हवाले से इक़दामात नहीं उठाते तो वहाँ पर हमला जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते। इस एग्ज़ाम्पल को उनका कोट करने का मतलब ये था कि इस खित्ते में अमन और इस खित्ते में तरक्की एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर अमन होगा, हुकूमतें एक दूसरे के साथ ताउन कर रही होंगी, बातचीत कर रही होंगी, तो दीगर मसाइल मिलकर हल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इलाके एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए पाकिस्तान ये समझता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी हुकूमत आए, यानी मौजूदा हुकूमत से वज़ीर आज़म इमरान खान मुकम्मल तौर पर इंडिया की हुकूमत से मायूस हैं। उन्होंने ये कह दिया कि वो ये चाहते हैं कि अब ऐसी हुकूमत आए इंडिया में जो दलील से, होशो हवास और अकल से बातचीत कर सके, मसले हल कर सके। हमारा मसला सिर्फ कश्मीर का है और कश्मीर का मसला भी बंदूकों और बॉम्ब से हल नहीं होने लगा, ये सिर्फ डायलॉग से ही हल होगा। इसका हल ही पॉलिटिकल डायलॉग। और जो भी कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान में कि बंदूक के ज़ोर से और ताकत और जुल्म से कश्मीरियों को दबाने की कोशिश करे, ये कभी कामयाब नहीं होगा। अब आप एक पॉपुलेशन अवाम के ख़िलाफ़ कभी नहीं जीत सकते। अगर अवाम के सामने जीतना मुमकिन होता तो अमेरिका आज अफ़गानिस्तान में जीत चुका होता, उससे ताकतवर फ़ौज तो आई ही नहीं अभी तक दुनिया की तारीख़ में। इसीलिए हम उम्मीद रखते हैं कि हिंदुस्तान में अब एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठकर मुज़ाकरात की मेज़ पर अपना मसला हल करें।
और फिर हम मुश्तरका तौर पर बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान की पॉलिसी, मौजूदा जो इंडिया की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी हैं, और वहाँ पर जिस किस्म की आइडियोलॉजी पाई जाती है, कश्मीर के मामले पर अपनी पॉलिसी वाज़े की है। जिस वक्त ये रीजन एक रीअलाइनमेंट की से गुज़र रहा है, नई इलाकाई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान कश्मीर के मामला हो उसको एक तो बहुत ज़्यादा अपने पॉलिसी में तरजीहात में रखता है, दूसरा पाकिस्तान ज़ाहिर है कि स्ट्रेटजिकली अलाइंड नज़र आ रहा है। इसी तकरीर के एक पूरे हिस्से में, एक चंक ऑफ द स्पीच मैं गुज़श्ता वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जो माजी था उसमें पाकिस्तान ने, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान से गलती ये हुई कि पाकिस्तान माजी की सर्द जंग का हिस्सा बना, जब अमरीका और उसके इत्तहादी मगरबी ममालिक सोवियत यूनियन और उनके इत्तहादियों के साथ बरसरे पैकार थे, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब पाकिस्तान किसी सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, और शायद बुनियादी तौर पर यही वजह है कि पाकिस्तान ने इस समिट फॉर डेमोक्रेसी, जो कि चीन और रूस वाज़े तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि यह हमारे ख़िलाफ़ एक बड़ा इत्तेहाद बनाने की कोशिश है, पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान इस समिट फॉर डेमोक्रेसी में शिरकत नहीं करेगा। और ये सारा माहौल जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जब नई इलाकाई सफ़बंदियाँ हो रही हैं और दो ब्लॉक्स वाज़े तौर पर वजूद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अमेरिका और उसके इत्तहादियों का ब्लॉक है, एक चीन और रूस का ब्लॉक है। बहरहाल चाहते ना चाहते पाकिस्तान की सरहद चीन के साथ जुड़ी है, पाकिस्तान का जुग्राफिया पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि वो किसी ना किसी कैंप में खड़ा हो, और उस कैंप में खड़े होने के अलावा ऑप्शन नज़र नहीं आता। कोई बैलेंसिंग एक्ट करना चीन को नाराज़ कर सकता है अगर अमेरिका के साथ पाकिस्तान अब वार्म अप होता है, और अगर सिर्फ चीन के साथ जुड़ा रहता है तो फिर पाकिस्तान को आलमी सतह पर अमेरिका और उसका जो इंटरनेशनल क्लाउड है वो टफ़ टाइम देगा। वो चाहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मामला हो, GSP+ का मामला हो, इंसानी हकूक़ काउंसिल, जो आपकी सलामती काउंसिल है, समेत जो बड़े आलमी फोरम्स हैं, वहाँ पर अमेरिका का असर व रसूख किसी से ढका छुपा नहीं है। ये सारा मामला एक, इसमें मुश्किल भी पाकिस्तान के लिए नज़र आती है, लेकिन इसमें उम्मीद भी मौजूद है, क्योंकि 74 साल तक हम हंटिंग विद द हाउंड्स एंड रनिंग विद द हेयर वाली पॉलिसी रखते रहे कि इसको भी खुश रख लो, उसको भी खुश कर रख लो। और एक ज़ाहिर है कि एक डिबेट का माहौल है शहर इक़्तिदार में। कुछ हल्के हैं जो अमेरिका की इस समिट में शिरकत ना करने को जो है वो बहुत ही भयानक गलती करार दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने शायद एक वाइट पेपर बनाकर नहीं देखा कि 74 साल तक जब हमने ये गलती नहीं की थी और अमेरिका की जी हजूरी करते रहे, चापलूसी करते रहे, खुशामद करते रहे, उनके दरबार में सर झुकाकर पेश होते रहे, हाथ बांधकर हमारे हुक्मरान उनके सामने खड़े होते रहे, तो उस वक्त ये सारी पॉलिसी रखने का 74 साल के बाद हमें क्या सिला मिला। अगर आज कोई चीज़ मुख्तलिफ की जा रही है उसमें ज़ाहिर है कि कुछ मुश्किलात सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर अगर आपने 74 साल वो सब कुछ सह के देख लिया, ज़रा 4-5 साल इस देग के चावल जो है वो भी चख कर देख लें। ये मामला है जी। और समिट फॉर डेमोक्रेसी साइड बाय साइड चल रही है, उसमें किस किस्म की तकारीर हो रही हैं और ये मामला किस तरीके से चल रहा है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में गुफ्तगू करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।